जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो आपके आंसर की है, आपकी जो 30 अगस्त को पहली शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। जीएस की आंसर की हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और इस पोर्शन में आपके देखेंगे कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे करंट अफेयर की वीडियो में कराए थे, अदर मैंने जो वीडियोज़ बनाई थी उसमें से 30 प्लस एक बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हुए आपको मिले हैं, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मैं बना के लाता हूँ। ये फालतू कुछ नहीं है ना कि व्यूज़ के लिए अपने टाइम वॉच टाइम के लिए बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला है आपका 113 का, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। तो ग्रीन फाइनेंस का मतलब जहाँ भी ग्रीन शब्द आ जाएगा तो इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित वो शब्द हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शब्द है पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आंसर पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी 18% है। पिछली बार पेपर में आया था, मैंने बताया था जितने भी दूध उत्पादन वगैरह सफ़ेद चीज़ें आपकी, उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, रखा हुआ मिला है आपको, ठीक है। उसमें मैंने बताया था तो उनसे जो निर्मित वस्तुएं होती हैं, दूध वगैरह से निर्मित वस्तुएं, उन पर कितने परसेंट जीएसटी? 18%। भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? बरसाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर खोला गया? प्रयागराज में आपका, ये मैंने बताया। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014। और देखिए अभी इसमें बताया गया है कि 53 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, ठीक है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? चीन करता है आपका, बांग्लादेश करता है पश्चिम बंगाल की तरफ से, म्यांमार करता है आपका, जबकि मालदीव भूमि साझा नहीं करता। ये एक द्वीपीय देश है। आगे लिखा है किस देश से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो किसकी हुई थी? प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे लिखा शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जब शहरीकरण होता है तो क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंगल कटते हैं, जब जंगल कटते हैं तो क्या होता है? ग्रीनरी कम होती है, कार्बन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि कार्बन के उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक। अगला है आपका रैंसमवेयर शब्द का प्रयोग 122 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 122 का हो जाएगा डी आपका, सॉरी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। सदगति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही होगा, प्रेमचंद जी की बुक है ना। इनमें में से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है, तो मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला है। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के आयोजित की गई थी? ये समय आयोजित की गई थी, तो ये है आपके लॉर्ड म्यू, ठीक है, 1872। अगला है 126 का हो जाएगा वेब हाईजैकिंग, जब किसी को बलपूर्वक किसी को अपहरण कर लिया जाए, रोक लिया जाए, जैसे फ्लाइट आपकी हाईजैक सुना होगा आपने, तो हाईजैकिंग शब्द। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंटरनेट से संबंधित है, वेबसाइट से संबंधित है। इसमें क्या हो जाएगा? वेब हाईजैकिंग, ऑप्शन नंबर सी। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण जल विवाद उत्पन्न हुआ है? तीस्ता नदी। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914, ठीक है। इसी में युद्ध में क्या कहा था? महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया इस बात को, ठीक। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका ही विजन था, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 के आसपास की बात है जब इस जीएसटी शब्द का उपयोग हुआ था और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट के समान फ्लीट की अवधारणा पेश की है? तो ये आपका ट्विटर, अभी ट्रेंड में था, ट्विटर पे फ्लीट शब्द का यूज़ होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसी होगा जैसे व्हाट्सएप स्टोरीज वगैरह आप लगाते हैं उसी तरीके से। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार
टिप्पणियों की संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का करता है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 21 आपको पता ही होगा। ठीक, आर्टिकल 21 नहीं होगा। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? मतलब क्या करी जाती है, उसकी प्रोसेस्ड किया जाते हैं। ठीक है, साफ सफाई कटिंग वगैरह करी जाती है। तो सूरत आपका इसमें आंसर, गुजरात का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? 21.05। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जब करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो उसमें शब्द आया था। ठीक है, तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वही सवाल था कि किस राज्य के वनों में बढ़ोतरी हुई है। तो मैंने बताया था कि उसके बारे में फिर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि जो आपका जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था वहाँ पे। तो 21.05%। 136 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 137 का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला है हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 139 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान विश्लेषण। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका। अगला है 141 का। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्यों पर प्रतिबंध लगाकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला लिखा है मानव अधिकार में दोनों शामिल है। कौन कौन? स्वतंत्रता, विशेष अधिकार। ठीक है, पढ़ाई, शिक्षा वगैरह और जल पानी पर सबका एक बराबर हक। ठीक है, शिक्षा पर हक, स्वास्थ्य पर, ये सब पर क्या है? अधिकार। तो मानवाधिकार में कौन से दोनों शामिल हैं आपके? स्वतंत्रता, विशेषताएं। इसे किसके संबंधित है? एलन मस्क ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अंगटाड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगटाड का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, सी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, UN तो अगर आ गया स्टार्टिंग में तो यूनाइटेड नेशंस ही है इसका, तो यूनिवर्सल नेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। 100 अगला है आपका 146 किसने सुझाव दिया था? लॉर्ड लैंडस्टीनर ने। ठीक है, सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की है। भारतीय संविधान का आर्टिकल बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अगर कोई टर्म आ गई होगी एक्स्ट्रा फैक्शन मैंने करंट अफेयर की, तो उसमें इस आर्टिकल के बारे में ज़रूर मैंने आपको आर्टिकल 61 और आर्टिकल 52, 123 इनके बारे में मैंने हर बार जिक्र करा हुआ, जितनी बार भी कभी भी राष्ट्रपति टर्म अगर आ गई होगी तो। ठीक है, आगे लिखा है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये आपका भाग 9 से संबंधित है। पंचायत जब आप पढ़े होंगे, भाग 9 पढ़ाया था, उस समय सहकारी समिति के बारे में मैंने बताया था। तो सदस्यों की सेवा करना, जो उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होगी, रॉबी नहीं होगी, और DRD आपका डिफेंस से रिलेटेड है आपका। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये 38 नंबर क्वेश्चन हमने देखे। अगली वीडियो जल्दी आपकी आएगी। आप लोग इस वीडियो पर, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे अगले पेपर की तैयारी कीजिए। यही इसी लेवल के इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। और वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।